भाई सभी को नमस्कार। आप सभी का आज एनटीपीसी का एग्जाम हुआ। उस एग्जाम को देखने के बाद जो करंट अफेयर का भर भर के पार्ट पूछा गया, उसी को लेकर मैं आज कंप्लीट करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए लेकर आया हूं और इसमें मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। इस क्लास के साथ साथ मैं आपको कंप्लीटली ये बताना चाहता हूं, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वाली करंट अफेयर की फाइल को जरूर कवर कर लेना, जो मैंने बहुत अच्छे से कवर कराई है। यानी ये करंट अफेयर, इसके अलावा जो नया पार्ट शामिल हुआ वो मैं आज करा रहा हूं। इसके पुराना वाला जो 1225 पेज की पीडीएफ है वो उसका एक बार जरूर रिवीजन आप कर लेना। क्लियर है? अगर मैं बात करूं किसको लेकर, करंट अफेयर को लेकर, पहला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है हमारे पास, आपको बताना है। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए वेरा मुथु को चुना गया है। बिल्कुल सही बात है। कौन चुने गए? वेरा मुथु चुने गए हैं। इसके अलावा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को प्रदान किया गया। बिल्कुल सही बात है। स्कॉट होम जल पुरस्कार से काव्य मदानी को सम्मानित किया गया। एकदम करेक्ट बात है। और सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया। एकदम सही बात है। यानी आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन में 4 पार्ट कवर हुए। ये सभी के सभी आपके लिए सही है। ये सभी के सभी सही है। अगला, मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है वो कहां से है? वो है असम से। इनका संबंध है किसका? मयंक चक्रवर्ती का। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? तो नो फॉल्ट मुआवजा नीति जो है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेट करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधित इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया? तो इस इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन जो है वो असम में किया गया। कहां पर किया गया? असम में किया गया। अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है वो श्रीनगर में हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन, पोट्टू श्री रामालू की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो इनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण जो है वो आंध्र प्रदेश में किया गया। मुझे कमेंट में बताइए आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस अपना कब मनाता है? यह है इनकी प्रतिमा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, 98वें एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल जॉर्डन को दिया गया। एकदम ठीक बात है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर एनोदर को दिया गया। एकदम करेक्ट बात है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमसन को दिया गया है। यह भी एकदम से करेक्ट बात है। यानी सारे के सारे कथन जो है एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अब आपको मिलाना है, गोधाम योजना का संबंध किससे है? मुझे बताएंगे। गोधाम योजना, भव्य योजना और दिव्यांग शक्ति। देखो, गोधाम योजना छत्तीसगढ़ की, एकदम करेक्ट बात है। भव्य योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई है। और दिव्यांग शक्ति योजना जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेट करती है। एकदम करेक्ट बात है। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज की गई है? इस शिलालेख की खोज कहां पर की गई आपको बताना है। तो इस शिलालेख की खोज की गई है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में इसकी खोज की गई है। सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किस भारतीय ने अपने नाम किया है? तो कौन है? सूर्य मिधा, केशव वोहरा, रितेश अग्रवाल या फिर सोनम सचदेवा? तो कौन है? सोनम सचदेवा ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। किसने? ये नाम किया है अपने सूर्य मिधा ने। सूर्य मिधा ने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है। इसका संबंध किस उपग्रह से है? तो इसका संबंध है IRNSS-1F से। इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग गांव स्थापित कर रहा है। यह किस स्टेट से सटा हुआ है? यह हमारे पास किससे सटा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सीखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो सीखिया क्रांति 2.0 पहल जो है ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो हमारे पास नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है वो उड़ीसा में किया गया। कहां पर? उड़ीसा में किया गया।
इसके अलावा एक साल का करंट अफेयर, और जो रेलवे 40 टॉपिक पूछ रहा है, ये रहे रेलवे के 40 टॉपिक। इन सारे के सारे 40 टॉपिक का एक जगह कंपाइलेशन मैंने कर दिया। मेरी एक बात यकीन मानिएगा, मैं खुद रेलवे में सिलेक्टेड हूं, वर्तमान में जॉब भी कर रहा हूं। मैंने जिन चीजों को पढ़ के, जिन मेथड को पढ़ के सिलेक्शन लिया, उनमें से एक मेथड ये है, इन 40 टॉपिक को जो रेलवे पूछ रहा है इन्हें कर जाओ, एक साल की करंट अफेयर कंप्लीट कर जाओ, और जो एनालिसिस अभी हुआ है उसके आधार पर ये पूरी की पूरी ई बुक है, इसे कर जाओ। और 70 घंटे की जो मैंने क्लास कराई थी उसकी पीडीएफ मैंने दे दी है, इसका कवर अप कर लो। यकीन मानिएगा सबसे बेहतरीन करके आएंगे। सभी की बातों को छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास करो। मेरी तरह गवर्नमेंट जॉब में बैठे हो, गारंटी है। क्लियर है? कहने को कोई कुछ भी कहे, देखो आप किसी के कहने से पैसे खर्च नहीं करोगे, आप किसी के कहने से कोर्स नहीं लोगे, आप किसी के कहने से जो है बाजार से सामान नहीं खरीदोगे, जब तक आपका खुद मन नहीं होगा। तो खुद के फैसले पर डिपेंड करो, किसी और के पे नहीं। और क्या ही चला जाएगा अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देंगे अपने कैरियर के लिए, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश प्रदान करने की घोषणा की है? तो 12 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाएगा। कितना? 12 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाएगा, आप याद रखेंगे। तो यहां पर मैसेज करके पीडीएफ ले लेना और अच्छे से अपना रिवीजन जरूर करना। अगला, हाल ही में धर्म की आजादी का बिल 2026 किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया? धर्म की आजादी का बिल हाल ही में राजस्थान, महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया धर्म की आजादी बिल। कौन सा धर्म की आजादी बिल? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का 116वां स्थान है। कौन सा 116वां स्थान है? सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय बैंक को दिया गया है? तो इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड जो है कि आरबीआई को दिया गया है। आपने बिल्कुल सही बात है, यह अवार्ड दिया गया आरबीआई को। किसको? आरबीआई को दिया गया है। कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया, एकदम करेक्ट बात है। भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में शामिल हुआ, एकदम करेक्ट बात है। अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन गुआम में किया गया, एकदम करेक्ट बात है। तो इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहां साजिबू चेइराओबा नववर्ष मनाया गया? तो ये कहां पर हाल ही में सेलिब्रेट किया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया हमारे पास मणिपुर में। मणिपुर में एक लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो कालिंजर किला बांदा में है, और बांदा उत्तर प्रदेश का एक हमारे पास क्या है, जिला है। अगला, आदि पूरब उत्सव कहां पर मनाया गया? पंचू डोरा उत्सव चापचारकूट। चापचारकूट कहां का है हमारे पास? मिजोरम का है चापचारकूट। ठीक है ना। मूल गांव केलबाई पेठ उत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया हमारे पास कहां पर? ये सेलिब्रेट किया गया हमारे पास, ये कहां पर सेलिब्रेट किया गया? ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया गया। आदि पर्व उत्सव जो है ये सेलिब्रेट किया गया गोवा में। कहां पर? गोवा में सेलिब्रेट किया गया। और पंचू डोला उत्सव जो हमारे पास ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। कहां पर? उड़ीसा में। तो आंसर क्या नहीं, उड़ीसा में नहीं, ये सेलिब्रेट किया गया हमारे पास, एक मिनट रुकिएगा। देखो, आदि पूरब उत्सव जो है ये मनाया गया हमारे पास गोवा में, ठीक है ना। पंचू डोला उत्सव जो है ये मनाया गया हमारे पास उड़ीसा में। चापचारकूट बनाया गया हमारे पास मिजोरम में, और हमारे पास ये बनाया गया कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो यानी ऑप्शन बनेगा 4231, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो विश्व WHO से अर्जेंटीना ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है, अर्जेंटीना ने। अगला, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? पहले भारतीय कौन बन गए? इनका नाम है जावेद अशरफ। कौन बने? जावेद अशरफ हाल ही में बने हैं। कौन? जावेद अशरफ हाल ही में बने हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो इसका उद्घाटन जो है हाल ही में असम में किया गया। कहां पर? असम में इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 13वां स्थान मिला है, 13 पोजीशन मिली है। निम्न में से किसने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? इनका नाम क्या है आपको बताना है। भूपति राजू वर्मा, मालवथ पूर्णा, कामाख्या कार्तिकेयन, या फिर अरुणिमा सिन्हा, या फिर अरुणिमा सिन्हा। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है हमारे पास भूपति राजू वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने
प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान लॉन्च किया है। प्रारंभ 2026 जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया आपको बताना है। तो ये स्टार्ट किया गया हमारे पास किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। निर्मला सीतारमण इसको हेड कर रही है, वित्त मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेशन का लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है हमारे पास, कैलाश सत्यार्थी है। कौन है, कैलाश सत्यार्थी इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किसकी मेजबानी में होंगे, जिसमें शेलिंग और वाटर पोलो पहली बार शामिल होंगे। तो ये होंगे हमारे पास माल्टा, किसकी में, माल्टा की में होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। बस लिख लेना, मैं ये कहना चाह रहा हूं करंट अफेयर की ऐसा कंपाइलेशन और इतना कंटेंट 12, 20, 30, 40 घंटे में मिलेंगे। खुद मैंने 20 घंटे में कराए है ना। 1200-1400 क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है, लेकिन एक जगह पीडीएफ मिल जाएगी तो रिवीजन तो कर दोगे ना। तो थोड़ा इन्वेस्ट करके रिवीजन कर डालो। और हमारे पास 40 टॉपिक, कुछ करो मत करो इस वाले पार्ट को कर जाना अगर आपको एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है। मुझे पता है रेलवे क्या पूछती है, मार्केट में कोई सिंगल बुक अपडेटेड नहीं है ऐसी जिससे क्वेश्चन बनते हो एग्जाम में, क्योंकि रेलवे हर बार पैटर्न बदलती है। उसके लिए एक टीचर खड़े होकर खुद देखता है क्या पैटर्न रहा, उसमें वो अपनी सुधार करता है। इसके अलावा जिनका जून में पेपर है वो सारे के सारे एनालिसिस वाली पार्ट को देखकर जाएंगे पीडीएफ को। और साथ के साथ 35 घंटे में मैंने बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे टॉपिक कवर कराए, जैसे राष्ट्रपति, राजवंश और संस्थापक, ज्योग्राफी, ऐसे 50-50 क्वेश्चन छोटे छोटे टॉपिक से कवर कराए। इन्वेस्ट करके एक दिन दे देना इसमें, जीएस में जो कमांड होगी वो किसी की नहीं होगी जितनी आपकी होगी, इतना विश्वास है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं। तो अब वर्तमान में बने हमारे पास नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम क्या थी, इसकी थीम थी वाटर एंड जेंडर। वाटर एंड जेंडर। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहां पर लगाया है। पहला एलपीजी एटीएम कहां पर लगाया है, तो पहला एलपीजी एटीएम जो है ये गुरुग्राम में लगाया गया, गुड़गांव में लगाया गया है, गुड़गांव हरियाणा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला पहला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो दूसरा राज्य बना हमारे पास गुजरात। कौन सा बना, गुजरात बना है। आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है, जबकि इसमें भारत का स्थान छठा है। तो सबसे प्रदूषित बना है पाकिस्तान, भारत की इसमें 6th पोजीशन है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में कौन सम्मानित की गई है, तो इनका नाम है हमारे पास जैसी बकली, नीता अंबानी, कल्पना सोरेन या फिर ऋतुपूर्णा। इनका क्या नाम है, जेसी बकली। कौन है, जेसी बकली है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। सॉरी, कल्पना सोरेन। कौन है, कल्पना सोरेन जिनको पुरस्कार दिया गया, वो पहली थी जिनको दिया गया था अब से पहले। भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे चुना है। तो इसके हाल ही में अध्यक्ष जो चुने गए हैं उनका नाम है हमारे पास विक्रम मिश्री। कौन है, विक्रम मिश्री जिनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है उस पर विचार करेंगे। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया की कृति जीते जी इलाहाबाद को प्रदान किया गया है। इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज सरना की कृति क्रिसमस स्प्रिंग को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ साहित्य महेंद्र झा को उनकी कृति धात्री पात संगाम के लिए दिया गया है। कौन सा कथन आपसे पूछा है इसमें सही है, कौन सा कथन सही है, तो आप कहेंगे ये सारे के सारे कथन सही है, यानी एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तैयार। हाल ही में आईपीएल इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बन गई है, तो सबसे कीमती फ्रेंचाइजी हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बना है, आरसीबी बनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, महिलाओं की स्वयं सहायता समूह के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट कार्ड लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है, तो पहला बैंक बना बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन बना, बैंक ऑफ बड़ौदा बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो निवेश मित्र 3.0 जो है हाल ही में लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। हाल ही में कहां पर लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोटेरा पेनिन सुलेसिस की खोज कहां पर की है, तो इसकी खोज जो है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर अरुणाचल प्रदेश, कहां पर इसकी खोज की गई है, तो महाराष्ट्र में हाल ही में इसकी खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है, तो सिख, हिंदू और बौद्ध इन सभी पर लागू करने का आदेश दिया है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश की करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? तो आप याद रखेंगे यूएसए के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो है वो इस पर अंकित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जलडमरू में कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा स्टार्ट किया। हाल ही में वन उत्पादकों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है? तो पहला स्टेट बना हमारे पास आंध्र प्रदेश। आप याद रखेंगे कौन सा? आंध्र प्रदेश हाल ही में बना है। रक्षा मंत्रालय ने तुंगस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ का खरीद समझौता किया है? तो ये किसका है हमारे पास? ये है रूस का। किसका है? ये है रूस का। आप याद रखेंगे रसिया का है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां पर चलेगी? तो ये हरियाणा में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। कहां पर? हरियाणा में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। आप याद रखेंगे। क्लियर है? यहां से नोट्स ले लेना। अगला निम्नलिखित में से कहां अदानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज स्थापित किया है? तो ये दिघी में भी स्थापित किया गया, गोपालपुर में भी, है ना। दिघी और गोपालपुर दोनों में स्थापित किया गया। आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन करें और आपको बताना है भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंस सक्षम महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। एकदम करेक्ट है। प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को दूर करने के लिए। एकदम करेक्ट बात है। आंसर होगा ए और बी दोनों के दोनों सही है। निम्न में से 11वें एशियान डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आमंत्रित किए गए? फिनलैंड को आमंत्रित किया गया। कौन सा देश था? फिनलैंड इसका देश था। अगला क्वेश्चन सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गान को अनिवार्य कर दिया है। इसके बारे में निम्न निर्देश दिए गए हैं। सभी 6 छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। गायन का समय 3 मिनट 10 सेकंड का निर्धारित किया गया। एकदम करेक्ट है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हाल ही में 150 वर्ष पूरे हुए। एकदम करेक्ट बात है। आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ये सभी सही है। एआई बैक्ड मोबाइल ऐप फिनसाइडर किसने लॉन्च किया है? फिनसाइडर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रिलायंस, टाटा, फोन पे या फिर एयरटेल? तो हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया हमारे पास? हाल ही में रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया स्कीम, सहेली, पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना कहां पर लॉन्च की है? तो सभी की सभी हमारे पास दिल्ली में लॉन्च की गई है। कहां पर? दिल्ली में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हमारे पास कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है धीरज काकड़िया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां हुई? तो इस पर कॉन्फ्रेंस हुई आईआईटी धनबाद में। धनबाद कहां पर है? धनबाद झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है हेक्सागन गठबंधन की घोषणा किसने की है? हेक्सागन गठबंधन की घोषणा किसके द्वारा की गई है? इजराइल के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टार्ट अप लिंक के इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का कौन सा स्थान आपको बताना है। तो इसमें भारत का स्थान है 54। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डेसमंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय कौन बनी है? रूबिका लियाकत। कौन बनी? रूबिका लियाकत बनी है। आप याद रखेंगे। ठीक है। रूबिका सॉरी डॉक्टर कृति कारथ बनी है। डॉक्टर कृति कारथ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्ट 5.0 स्टार्ट किया है? तो लॉन्च किया गया गुजरात स्टेट के द्वारा। यहीं पर हमें नल सरोवर, नारायण सरोवर जैसी लेक भी देखने को मिलती है। आप याद रखेंगे। क्लियर है। आगे की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया हमारे पास? आपको बताना है। तो नए बने हमारे पास तरनजीत सिंह संधू बने हैं। तरनजीत सिंह सिंधु। अगला चर्चा में रही कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज का संबंध किससे है? तो इस डिजीज का संबंध हमारे पास किससे आपको बताना है। तो इस डिजीज का संबंध हमारे पास व्हाइट फ्लाई बेमिनिसा टेबिसी से है। अगला निम्नलिखित में से किस संस्थान ने
गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन लॉन्च किया है। तो सुदर्शन जो है हमारे पास लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए मून शॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये मून शॉट प्रोजेक्ट जो है आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है? तो यूरेनियम आपूर्ति पर समझौता हाल ही में किसके साथ किया गया? हमारे पास कनाडा के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विक्कोसैट 1 लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु का स्टूडेंट है। कहां का? तमिलनाडु का स्टूडेंट, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किस राज्य से है? सफीना हुसैन का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से इनका संबंध है। महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ? तो इससे रिसाव हुआ हमारे पास ओलियम का। किसका? ओलियम का यहां से रिसाव हुआ। किसका? ओलियम का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा मस्कट अनावरण किया है? तो ये कौन सा मस्कट है? प्रगति और विकास। कौन सा? प्रगति और विकास जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य आपको चुनना है। डोल जात्रा महोत्सव आयोजन वेस्ट बंगाल में किया गया है ना, वेस्ट बंगाल में किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ गुजरात में किया, शुभारंभ, बिल्कुल करेक्ट बात है। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन सिक्किम में किया गया, एकदम करेक्ट बात है। यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। फिल एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई, इनका संबंध किस टीम से है? तो इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। कहां से? न्यूजीलैंड से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है। कौन सा मिला? तीसरा इसमें स्थान मिला है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहां पर किया है ना? रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहां पर किया? तो रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में एचआईवी और सिफिलिस के मां से शिशु में संचारण को समाप्त करने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यूरोपियन संघ का पहला देश बना है हमारे पास जर्मनी। कौन बना है? जर्मनी बना है यूरोपियन संघ का पहला देश। यूरोपियन संघ का पहला देश कौन सा बना? यूरोपियन संघ का। यूरोपियन संघ का जर्मनी ने डेनमार्क बना है। डेनमार्क जो कि हमें जूटलैंड प्रायद्वीप पर देखने को मिलता है और ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, सिप्री के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हमारे पास कौन सा? वो बना हमारे पास यूक्रेन। कौन बना? यूक्रेन बना है। और ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये रहा, ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसके साथ मैं आपको 75 क्वेश्चन और एड ऑन करके पीडीएफ में दे रहा हूं ताकि आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सको। ये रहे आपके पास 75 क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर जब आप आओगे तो यहां पर आपको दिखाई देंगे, ये रहे 75 क्वेश्चन और, यानी टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन है। एक और 10 क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर है, तो 150 क्वेश्चन का मैं आपको कंपाइलेशन पूरा का पूरा यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। 150 क्वेश्चन मतलब 75 मैंने कराए, 75 मैं आपको और दे रहा हूं रिवीजन के लिए ताकि आपका टाइम खराब ना हो। आंसर की साथ में है, तो जो चीज मैंने आपको आधे घंटे में कराई है, 20 मिनट में कराई है, उसे आप 10 मिनट में कवर अप कर सकते हैं। कैसी लगी क्लास मुझे बता देंगे। जो मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया, जिनका जून में एग्जाम है, एक तो 75 घंटे वाली लूसेंट की सारी पीडीएफ को रटेंगे, कंप्लीट एनालिसिस पीडीएफ को ले लेंगे, 40 टॉपिक जो रेलवे अभी पूछ रही है मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया, इसे एक बार देख लेना, और 1 साल की करंट अफेयर, इनका अच्छे से रिवीजन कर जाना एग्जाम में। विश्वास दिलाता हूं सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो इसका एक बार रिवीजन आप मेरे कहने से कर लेना। अगर आप चाहते हो एनटीपीसी में इन्वेस्ट कर दो भाई खुद को और सिलेक्शन ले लो, कोई नहीं है फिर वाहवाही है, आपके ऐप भी आपकी तारीफें बनेंगी आने वाले समय में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे की चीजों को लेकर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कैसी लगी क्लास ये मुझे बताएंगे, और जो छोटे छोटे टॉपिक पूछे जा रहे हैं इस चैनल पर सारा का सारा मैं डाल दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से अपनी सारी चीजों का रिवीजन करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्लास आप सभी को कैसी लगी, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी आप देना, और 150 क्वेश्चन का एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।